अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे कि आपने अगर किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी कैसे आपने सेलेक्ट करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन आपने कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने अपना बजट फाइनलाइज करना है। ये बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि बजट को कैसे फाइनलाइज किया जाए। देखें, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो बजट है वो अगर मैं बात करूं मास्टर्स के लिए, वो मास्टर्स 1 ईयर डिग्री है अगर यूके की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी टोटल फीस है, अगर फॉर एग्जांपल वो 10,000 पाउंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6,000 पाउंड तकरीबन आपके पास क्या होना चाहिए, आपके अकाउंट में होने चाहिए। 6,000 पाउंड ये हो गए। उसके अलावा आपके पास जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनमें आपके पास आ जाता है, आपने जब यूनिवर्सिटी जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस करनी देनी पड़ती है और वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी वो बेसिकली 60, वो आप वहाँ पे वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कितनी है। 480 पाउंड है और ये अक्टूबर में चेंज होने जा रही है, इस मंथ, नेक्स्ट मंथ के। इसी तरह उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो दूसरा जो फ़ी पे करनी है वीज़ा अप्लाई करने की, वो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होती है, एम्बेसी की फ़ी होती है और ये 348 पाउंड, 348 पाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम आपके पास 15 लाख रुपीज़ होने चाहिए, तकरीबन 15 टू 16 लाख रुपीज़। उसकी रीज़न ये है कि अगर बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो आपने क्या करनी है, पहली इंस्टॉलमेंट तो आपने अपने कैश लेटर से आपने जब आपको ऑफ़र लेटर आएगा, तो उसके बाद आपने फ़ौरन पे करनी है। दूसरी जो फ़ी होगी वो आपने पे करनी है जब यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे, तो तब ही आपने पे करनी है। इसका मतलब है ये हुआ कि 3,000 आपने जो है वो 2 दफ़ा पे करनी है और जो नेक्स्ट 3,000 होंगे वो वहाँ पे जाके आप जो है वो 3-4 माह के बाद, आपको जो सेमेस्टर पहला क्लोज होगा उसके बाद आपने वो पे करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,000 आपने पहले पे करने हैं, 3,000 वहाँ पे जाके पे करने, जाते साथ ही मतलब यूनिवर्सिटी पहुँचते साथ ही आपने पे करने। और नेक्स्ट जो 3,000 है, मतलब 3,000, कोई 200-300 रुपये जो बनते होंगे, वो आपने क्या करने, बाद में पे करने। तो ये तकरीबन आपके पास जो बन जाते हैं, अगर हम लोग गेस करें तो तकरीबन ये 7,000 पाउंड तो आपने पहले ही पे करने। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप पाउंड रेट चेंज होता रहता है, अगर 220 है, 200 है या 215, 230 जितना भी है, उसके अकॉर्डिंग आपने कर लेना है। तो ये तकरीबन आपके पास जो है मतलब 15 से 16 लाख आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद आपने जब यहाँ से जाना है तो आपने जो है आपने एयरपोर्ट के ऊपर मतलब आपने जो मतलब टिकट वगैरह लेनी है तो उसका भी तकरीबन 80-90 थाउजेंड आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, आपने ये चीज़ें तो बजट फाइनलाइज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाना है और आपने देखना है वहाँ पे कि आपकी फ़ीस कितनी है और किस तरह आपने पे करनी है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये कहाँ से पता चलेंगी आपको? आप उनके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएँगे और उनका एक सेक्शन बना होगा, इंटरनेशनल सेक्शन, और वहाँ पे आपने फ़ी देखनी है और आपने कोर्स देखना और उसकी फ़ीस देखनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, आप एज़ अ पार्ट टाइम स्टूडेंट यहाँ से नहीं जा रहे होते। उसके बाद आपने चेक करना है उसका इनिशियल डिपॉज़िट कितना है। इनिशियल डिपॉज़िट अगर आपको वो 50% कहता है, तो अगर 10,000 फीस है तो उसका 50% क्या होगा, 5,000 आपने पे करना है। तो ये डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि वो कितना इनिशियल डिपॉज़िट लेती है। जब आपने ये चीज़ें सेलेक्ट कर ली, आपको पता चल गया कि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल है, तो आपने उसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग करनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें, आप वहाँ पे जाएँगे तो आप अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको आ जाएगा। आपने वहाँ पे डाटा एंटर करना है, अपने बारे अपनी डिटेल्स देनी है। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का क्या तरीका है? ये कुछ वेबसाइट्स दी हुई हैं, vetuni.com है, discoveruni.com है, टाइम्स हायर एजुकेशन .com है, हॉट कोर्सेज अब्रॉड .com है। इनके ऊपर जाएंगे तो जितनी भी यूके, कोई किसी भी कंट्री की वेबसाइट आप जो है वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी की जो है वो, आपने कंट्री की रैंकिंग के लिए हमारे पास एक वो है, एक वेबसाइट है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो QS हायर एजुकेशन स्ट्रेंथ रैंकिंग। तो आपको कंट्री रैंकिंग भी पता होनी चाहिए और गार्डियन लीग टेबल 2020 या 2021 जो भी आपका ईयर है उसमें जाएंगे जब,
तो वहाँ पे क्या पता चलेगा आपको, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पता चलेगी, और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आपको पता चलेगी कि ये यूनिवर्सिटी इसकी क्या रैंकिंग है। तो वहाँ से आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसके जो है वो मतलब आप उसको कोर्स कौन कौन से ऑफर कर रही है, ये सारी चीज़ें आप इन 2 वेबसाइट से नीचे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल, ये आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो सिंपल सिंपल चीज़ें आपको ये समझ आ जाएंगी। ये जो चीज़ें हैं ये स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। ये मैंने कुछ सर्च की थी, ये 2021 इनटेक के लिए है। आप अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। सबसे जो मिनिमम फ़ी है वो चेस्टर यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। ये चेस्टर सिटी है बेसिकली एक, ये जो है आपका मैनचेस्टर के साथ आता है, मैनचेस्टर से 50 जो है वो मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसका जो एमएससी एडवांस कंप्यूटर साइंस है ये मास्टर्स के लिए है स्पेसिफिकली। तो बाकी बैचलर्स के कोर्सेज भी ये ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी फ़ीस सबसे कम है। इसी तरह बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है। अच्छा, ये 9450 पाउंड है आई थिंक सो, या 9150 है, ये मुझे एग्जैक्ट 9450 आई थिंक सो। और इसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। पहली इंस्टॉलमेंट आपने 3000 पाउंड की पे करनी है यहाँ से जाने से, मतलब यहाँ पे आपने जब आपको ऑफर लेटर आएगा तो। उसके बाद जब आपका कैश लेटर आएगा और उसके बाद आपका क्या होगा, आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो 3250 रुपीज़ आपने वहाँ पे जाके जमा करवाने, और तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे जमा करवानी है। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी भी कंप्यूटर साइंस का, ये एमएससी एडवांस कंप्यूटर साइंस का कोर्स ऑफर कर रही है। इसकी 12,800 पाउंड इसकी फ़ीस है। तो ये इसकी फ़ीस है, मतलब जितने भी आपको वो जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिलके। ये बात याद रखें कि यूके जो है वहाँ पे आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, ट्यूशन फ़ी कभी भी वेव ऑफ नहीं होती है। वहाँ पे आपको फ़ीस पे करके ही आपने एडमिशन लेना है, आइदर वो पाकिस्तान से जाए या किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी एरिया से जाएँ। तो वहाँ पे आप इंटरनेशनल सेक्शन में जाके अपने कंट्री सेलेक्ट करके आपको वो बता देते हैं जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट को 2000 पाउंड हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि जो है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं 1000 मार्क्स की बेस के ऊपर। तो ये मार्क्स की बेस के ऊपर स्कॉलरशिप वेरी कर रही होती है, ये आप अपना केस टू केस वेरी कर सकते हैं। तो ये जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह कार्डिफ है, रोहैम्पटन है और बेंगोर है, इनकी फ़ीस जो है मुझे कम लगी थी और मैंने इनके बारे में रिसर्च करके आपको ये बता दिया है कि ये इनकी फ़ीसेस कम है, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। देखें, अगर हम बात करें बर्मिंघम की तो उसको 12,800 है, इसी तरह आपके पास कार्डिफ की 14,000 है, और रोहैम्पटन की 13,145 पाउंड है, और इसी तरह बेंगोर यूनिवर्सिटी जो है इसकी है 16,300 पाउंड है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने आप को कहाँ पे आप लाए करते हैं, आप कौन सी मतलब कितनी फ़ी पे कर सकते हैं। अगर आप रैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन जो लोग नॉर्मली जॉब के लिए जाते हैं तो उनकी यही प्रायोरिटी होती है, ये क्या करें कि वो सबसे कम फीस वाली। तो मेरे अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर बेस्ट है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम फ़ी। इससे कम फ़ी मुझे नहीं मिली किसी यूनिवर्सिटी की। आप सर्च करें, अगर आपको मिलती है तो आप लाजमी बताएं ताकि हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।